बोलो। तो किसान भाइयों, आज मैं आप सब लोगों को नमस्कार करते हुए आपको बताना चाहूँगा कि आज मैं ऐसी जगह पर खड़े हुए हैं यहाँ पर कि कादर चौक और उसैद को जाने वाला रोड है। बीच में एक ग्राम पड़ता है देवकली, और देवकली से रोड के उत्तर साइड में जो चक्रोड गया है वो एक मशहूर फार्म जिसे बोलते हैं दरोगा जी का फार्म। वहीं से आगे कुछ चंद कदमों पर चलते हुए एक नर्सरी स्थापित है, जो ये नर्सरी आज से करीब 20 साल पहले इनके दादा श्री गोविंद राम ने लगाई थी। और वो नर्सरी चलते चलते बहुत दिन बीत गए, और ये नर्सरी क्यों लगाई थी इसका भी एक उद्देश्य है, क्योंकि इस जगह पर कोई नर्सरी नहीं थी तो लोगों के लिए पौधे मिलने के लिए बहुत बड़ी दिक्कत उठानी पड़ती थी। जो लोग ज़्यादा पौधे लाते थे वो लोग तो अपने वाहन से ले आते थे, लेकिन यहाँ के जो कमज़ोर किसान थे जिनके पास वाहन नहीं होता था वो बेचारे 150 पेड़ों के लिए भटकते रहते और वो वैसे ही मायूस रह जाते थे। इसी को बात को देखते हुए हमारे दादा ने, यानी इनके दादा, ऑनर के दादा ने इस बात का मन में विचार किया कि क्यों ना सब लोगों की सेवा की जाए, और उसी को देखते हुए इन्होंने एक नर्सरी स्थापित की जिसका नाम रखा गया सिप्रा या मिन्नी नर्सरी के नाम से इन्होंने ये नर्सरी खोली थी और लोगों की सेवा की। और 20 साल चलते तक ये नर्सरी चलती रही और लोगों की सेवा होती रही। बीच में इसी में बरसात के अभाव में ये नर्सरी टूट गई और बंद हो गई। पिछले साल के दशक में 2024 में ये नर्सरी का फिर ऑनर किया गया। अब ऑनर होने के बाद में जगह जगह से अच्छे अच्छे बीज लाए। लोगों ने लिप्टस के मामले में लोगों को गुमराह किया, आप हाइब्रिड पौध लगाओ, हाइब्रिड नर्सरी लगाओ, तरह तरह के कोई P14 P18 के मामले में करते करते लोगों को गुमराह कर दिया। यानी कि वो नर्सरी बेचते और लोगों को ठगते रहे। किसानों को जब उसका भरपूर फ़ायदा नहीं हुआ, क्या फ़ायदा नहीं हुआ कि जब वो पेड़ लगाए 4 साल और 5 साल में जब कटने लायक नहीं हुए और काट भी लिए गए तो उनका पौधा जो है एक बार कटने के बाद में या तो सूख जाता या चिढ़ जाता, उखड़ जाता। इसलिए से लोग परेशान होने लगे। तो फिर उन्हीं किसानों ने आकर के हमारे पास में ये गुहार लगाई कि आप एक बार से फिर हमें पौधे दें, और उसी को विचार करते हुए हमने ये नर्सरी फिर खुलवाई है, जिसका नाम आज फिर से उसी नाम पर प्रचलित है। क्या हमें ये अपनी नर्सरी को एक बार दिखा सकते हैं, कौन कौन सी वैरायटी की लगाई हुई है? हाँ, आइए मैं आपको सभी वैरायटियों से अवगत कराता हूँ। अच्छा, तो चलिए दिखाना एक बार। ये नर्सरी की पौध पड़ी हुई है, जो कि बहुत अच्छा बीज ये कायमगंज से आया हुआ था, जो कि हमारे यहाँ से करीब 60-70 किलोमीटर कायमगंज फरुखाबाद रोड पड़ता है, वहाँ से ये बीज आया हुआ है। देखना, ये नीलगिरी सफ़ेदा है। इसकी वैरायटी बहुत बढ़िया है। ये पेड़ बढ़ते बढ़ता चला जाएगा। 5 साल में नहीं तो 8 साल में ये इसका 18 इंची पौधे से ऊपर हो जाएगा। ये हाइब्रिड है या देसी? ये देसी नीलगिरी सफ़ेदा बोलते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि यहाँ पर अब इस तरह की पौध जो हाइब्रिड की लोग बोलते थे वो बेकार हो चुकी है, लोगों की समझ से बाहर हो गई। तब हमने ये नीलगिरी सफ़ेदा की पौध लगाई। तो आपके पास में कितनी करीबन पौध होगी अभी? हाँ, ये लगभग हमारे पास में पिछली साल मात्र हमने 50,000 पौध लगवा पाई थी। फिर भी लोगों के पास में ये पौध पूरी तरह नहीं पहुंच पाई, तो लोगों ने इसकी कीमत जो है 10 और 12 रुपए से भी ऊपर रख दी, क्योंकि हमारे पास थी नहीं। और हमने मात्र उसके आधे मूल्य में यानी 6 रुपये में ही ये नर्सरी बेची। और इन साल हमने करीब 1 लाख पौध लगा दी है, जो कि उम्मीद करते हैं हर ग्राहक तक पहुंच जाएगी और चलती रहेगी। आइए और ये देखिए, ये देसी सफ़ेदा है, नीलगिरी सफ़ेदा ना होकर के ये देसी सफ़ेदा है। इसकी लकड़ी डल्लप बनाओ, फल बनाओ, किसी प्रकार की इमारत में लगा सकते हैं। ये लकड़ी फटती नहीं है, ना घुनती है, ना टूटती है।
तो सर अगर आपके यहाँ कोई अगर पेड़ खरीदने आए तो आपके यहाँ के लिए रास्ता सही है, किधर से आना पड़ेगा? हमारा ये कादर चौक रोड है। यहाँ पर ये मैं जो गांव बताता हूँ, इन गाँव की सेवा हम लोग कर रहे हैं। जैसे कादर चौक से चल के नूरपुर, चौड़ेरा और ये भोजपुर, ततारपुर, नूरपुर और ये टिकाई, नौली होते हुए एक गांव पड़ता है उसर जाने वाले रोड पर, जिसका नाम है देवकली पुख्ता। और देवकली पुख्ता से जो एक चक्रोड़ उत्तर साइड को पहुंचा हुआ है, जैसे दरोगा जी का फार्म बोलते हैं, वहाँ पर ही चंद कदमों पर चलते हुए ये नर्सरी स्थिति है। तो खेत के बाहर कोई ट्यूबवेल वूबेल है जिससे पता चल सके आया है? अपना ही ट्यूबवेल है चक्रोड़ पर, बिल्कुल। एक दूसरा चक्रोड़ है, दूसरा ट्रांसफार्म रखा हुआ है, पूरी पहचान है, आमने सामने दोनों हैं। आप वहीं पर आकर रुक जाएंगे और वहीं पर हमारा बोर्ड भी लगा हुआ है। तो देखिए दर्शकों, हम आ चुके हैं इस शिप्रा नर्सरी में। इनके पास इतनी भारी संख्या में ये है नर्सरी, देखना कितनी बढ़िया चमक रही है। तो अंकल जी, और कोई विशेष बात कहना चाहते हैं आप लोग? हाँ, मैं विशेष बात ये कहना चाह रहा हूँ अपने ग्राहकों को, अपने किसानों को, कि नर्सरी वाले पौधे दे करके उनसे दाम ऐंठ करके अपने घर में बैठ जाते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं है। हम अपने ग्राहकों को अच्छे से अच्छा पौधा यहाँ उपलब्ध कराते हैं, किसानों के मनचाहा पौधा उपलब्ध कराते हैं, कोई पौधा टूटा हुआ नहीं देते हैं। यहाँ तक कि हम ग्राहकों के घर जाकर के उन पौधों को देखते भी हैं। फिर भी 10-20 पौधे, अगर 1000-2000 पौधों में अगर 10-20-50 पौधे मारे जाते हैं, उनको हम दोबारा देने का कार्य करते हैं। तो देखिए भाई लोगों, यहाँ पे इतनी अच्छी सुविधा दे रहे हैं ये। अगर कोई 1000-2000 अगर पेड़ लेता है, अगर 10-12 पेड़ अगर ख़राब निकल जाएं तो उनको पेड़ भी दे देते हैं। और कोई विशेष बात बोलना चाहते हैं? हाँ जी, ये है हमारे यहाँ पर अभी तो ये नर्सरी लगी हुई है लिप्टस की, और ये जून जुलाई में जा कर के हम नींबू, आम, अनार, कटहर, पपीता, जामुन, सहसूस वगैरह हर चीज़ का पौधा ला करके हम मलियागढ़ से आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। तो ये जो सामने खेतों में ये बड़ी बड़ी लिप्टस चमक रही है, ये क्या आपके यहाँ की है? हाँ, इन गाँवों में नूरपुर, ततारपुर, चौड़ेरा, भोजपुर, नौली, टिकाई, कोनकनंगला, यानी कि यहाँ तमाम उसैद तक, खैरे, कटरा, लिलमा, मालवा, सतरा, बरनिया, चित्री, चंगासी, पिपरा, हजरतपुर तक हमारी ये पौध पहुँचती है। पूरे क्षेत्र में हमारी लगाई हुई पौध बनी है। तो और कोई विशेष बात बताना चाहते हैं दर्शकों के लिए? हाँ, एक विशेष बात अंदर से ये है जो कि मैं अपने मुंह से कहना नहीं चाहूँगा। वो बात ये है कि दरअसल नर्सरी वाले जल्दी से जल्दी पौधा बड़ा करने के और बेचने के चक्कर में उनमें ऐसा नाना प्रकार का केमिकल लगाते हैं, जो पौधा बढ़ता है तब तो बढ़ता चला जाता है, उसके बाद में वो झुक जाता है। तो किसान लोगों को क्या करना पड़ता है, हर पौधे के पास में एक लकड़ी लगाना पड़ती है। अगर किसी ने 10-20 हज़ार पौधे लगा दिए तो उनको इतनी लकड़ी कहाँ से आएगी। हम लोग इसमें सिर्फ ऑर्गेनिक खाद ही प्रयोग करते हैं, जिससे हमारा पौधा कभी लचता नहीं है, न टूटता है। तो अभी ये पौधा आपके पास में है, ये लगाने लायक है ना अभी? हाँ, ये हमारे यहाँ पर ये 18 इंची और 20 इंची का पौधा है, और कम से कम जो है 12 इंची का पौधा है। तो हम
यहाँ पर ग्राहकों के लिए लगाने के लिए पौध उपलब्ध है। यहाँ इसके की पौध अभी फ़िलहाल हमारे पास में कम से कम 2-4 हज़ार फुट भी चुकी है, जो कि मैं आपको उसमें वाली क्यारी दिखाऊंगा। अगर अभी आपके पास अगर कोई दर्शक अगर लेने के लिए आए तो इसका नॉर्मल रेट कितना रखना चाहते हैं? हाँ जी, हमने पिछले साल से और इन साल तक अपना जो है रेट मामूली तौर पर, मिनिमम तौर पर और सही ढंग से हमने अपना 6 रुपये रेट लगाया था और 6 रुपये में ही उपजा रहे हैं। अगर कोई दर्शक इस समय पे लेना चाह रहा है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, ग्राहकों को अधिक परेशानी होती है, तो हम जो हैं उसके लिए 5 रुपये रेट में ये पौध दे सकते हैं। और कुछ दिखाना चाहते हैं दर्शकों के लिए? हाँ जी, आइए, मैंने जो आप यहाँ पर कुछ उपलब्धता दिखाई है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि आम के पेड़ लगे हुए हैं, ये हमने पिछले साल ही बनाए थे, जिसमें ये आम इन साल तो नहीं आए हैं और ये अगले साल तक इसमें आम आ जाएगा। और ये आगे बढ़ते हैं। ये सभी पौधे अपने कलम से बनाए हुए हैं। ये सभी पौधे अपने कलम से बनाए हुए हैं और इसी तरह से हम हर पौधे की कलम को तैयार कर सकते हैं। और हमारे पास किसी खास जगह पर, सरकारी जगह पर या स्कूलों में या किसी जगह पर पार्क में अगर न फुलवारी लगाना चाहते हैं तो भी हमारे पास में उपलब्ध है। ये कटहल की पौध है, ये अनार की पौध है, ये फुलवारी है। कोई गुलाब का कोई पेड़ बनाया है कलम करके? हाँ जी, मैंने ये कलम का पेड़ बनाया हुआ है। आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए, इसमें कलम लगी हुई है, अभी पौधा हरा नहीं हुआ है, इसका अंकुर फूट रहा है। ये जो है संतरा के पेड़ पर गुलाब की कटिंग लगी हुई है और इसमें फूल आ जाएगा जून जुलाई तक। देखिए भाई लोगों, इनकी तकनीकी देखिए, ये संतरा का पेड़ है और इसमें गुलाब की कलम लगाई है, इसमें किल्ली आना शुरू हो गई है और फूल भी आ जाएगा। और देख, कलम ग्राफ्ट करके लगाई है। देखिए, ये ग्राफ्ट कटेगा है किसी दूसरे पौधे से कलम ला करके दूर से, और हमने इस पे फिट की है और ये पौधा हरा भरा है। स्कूल और किसी सरकारी पार्क में लगाने के लिए अगर फुलवारी की ज़रूरत है तो इन भाई के पास में फुलवारी भी मिल जाएगी। देखना, ये गुलाब का पेड़ कितना छोटा है और इस पर फूल आ रहे हैं। और कुछ दिखाना चाहते हैं? हाँ जी, देखना ये जी, इसमें हाइब्रिड की तकनीकी से हमने ये पौधे इसमें जमाते हैं और लोगों को उपलब्ध कराते हैं। ये जो आम का पेड़ है, ये छोटा सा, इस पे तो आम आ रहे हैं। हाँ, तो ये आम आ रहा है, अपनी ही कलम से बनाया हुआ है। अच्छा, देखिए भाई लोग, 3 साल का पेड़ है। देखना ये कितना छोटा पेड़ है और इस पे आम आना शुरू हो गए। देखना, देखिए इन भाई ने इस तरीक़ा से बनाया है कलम लगा के। ये जो रस्सी बंध रही है नीली, इस तरीक़ा से कलम करके बनाया है इस पेड़ को।
अनार की पेड़ भी है आपके पास? हाँ, हमारे पास अनार की कटिंग का पेड़ भी है और ये बीज का पेड़ भी है। ये कटिंग की पौधा है, ये अनार से कटिंग की लगाई हुई पौधा है। और कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं अपने ग्राहकों से यही सलाह देता हूँ कि आप हमारे पास आएंगे तो हर प्रकार की संतुष्टि देंगे। और अब इस महंगाई के दौर में लोगों ने पहले लिप्टस की पौध को, लिप्टस की लकड़ी को कटवा दिया था, जड़ें निकलवा दी थी। अब महंगाई का दौर आने लगा तो लोग जो हैं इससे वंचित रह गए या पछतावा कर रहे हैं, तो इसको लगा रहे हैं। जगह जगह नर्सरी नहीं मिल रही हैं तो हमारे पास आएंगे और संतुष्टि से पौधा ले जाएंगे। आपका धन्यवाद। एक बार हम सभी दर्शकों के लिए अब इनके पूरे नर्सरी फार्म हाउस को दिखाना चाहेंगे। देखना इनकी कितनी भारी संख्या में ये नर्सरी है। मैं बारी बारी से दिखाना चाहूँगा आप सभी दर्शकों के लिए। वीडियो लंबी ना हो इसीलिए हम बारी बारी से दिखा रहे हैं आप लोगों को। ये हमारा कैमरा ऊपर से चल रहा है इसीलिए ये पौध छोटी छोटी लग रही है। और आगे देखो ये बड़ी बड़ी पौध है। ये अभी हमारे चाचा जी बता रहे थे कि ये लगाने लायक अभी फ़िलहाल में ये पौध है। देखना हाँ, तो दर्शकों अगर हमारे किसी भाई को अगर नर्सरी में आना है और पेड़ ख़रीदना है तो ये सिप्रा नर्सरी फार्म हाउस जो अभी हमारे भाई ने बताया था इनका पता, आप इनसे मिल सकते हैं और अच्छे रेटों में आपको ये पेड़ मिल सकते हैं। धन्यवाद साथियों।